दोस्तों नमस्कार, मैं आपके साथ विजेंद्र फॉर और आप देख रहे हैं B4 न्यूज़। दोस्तों आज की न्यूज़ जुड़ी है हरियाणा प्रदेश में चल रही आम और खास चर्चाओं को लेकर के, क्योंकि पिछले 2-3-4 दिन की यदि हम बात करें, चाचा भतीजे पे आरोप लगा रहा है, भतीजा चाचा पे आरोप लगा रहा है, सिंघम पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहा है, पुलिस प्रशासन सिंघम पर आरोप लगा रही है। इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों के बीच जो है एक नया मामला जो है वो निकल करके सामने आया है। साध्वी देवा ठाकुर की एक वीडियो जो है एकाएक वायरल हो जाती है और उसी काउंटर अटैक में एक वीडियो जो है सिक्किम शोकंद की तरफ से आती है और रातों रात वो वीडियो जो है चर्चा में जो है आ जाती है। तो साथियों, ये पूरा मामला क्या है, क्या कुछ इसकी प्रमुख जड़ है, उसको जानने के लिए हम पहुंचे हैं साध्वी देवा ठाकुर जी के आश्रम में। यहां जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में वो क्या कुछ मुद्दा था और क्या बात थी जिस वजह से आरोप प्रत्यारोप जो है वो इतने बड़े जो हैं। कोई सिक्किम शोकंद के नाम से कोई किसान नेत्री हैं, उस पर आरोप लगा रहे हैं, तो वो क्या मामला था? ना, मैं तो पत्रकार महोदय किसी पे आरोप लगाती ही नहीं हूँ। आपने कहाँ देख लिया? उनकी एक वीडियो जो है वो आई थी जिसमें वो बिना नाम लिए बोल रहे हैं कि कानों में कुंडल डाल के रखते हैं, विलासिता का। आपकी जानकारी मैं दुरुस्त कर दूं जी, सीधा नाम लेके साध्वी देवा ठाकुर साध्वी जी करके उन्होंने कोई कटैक्स किया था। एक महिला थी जी, शायद कोई उचाना जैन साइड की, मैं नहीं जानती, ना मेरा परिचय जी और ना मेरा काम है जी कि किस किस को टीआरपी दें, अब किस किस को फेमस करें। कुछ लोग तो धक्के तय हरियाणवी में क्या करें ना, खाड़ मार दे फिर कि मेरा नाम ले मैं फेमस हो जाऊं। जी। अब कौन सी बात कर रहे हैं? उसी महिला की बात कर रहे हैं जी, आप? जी, जी, जी। अच्छा, पहले वो जेजेपी में थी जी। दुष्यंत चौटाला जी से उनको कोई मालताल नहीं मिला तो दुष्यंत को भी उन्होंने खट्टर की बहू बता दिया जी। उस महिला की बात कर रही हूँ मैं। फिर उन्होंने योगी को भोगी बता दिया, कुंडलों को बुंदले बता दिया, कोट को कोठा बता दिया, आरएसएस के लोगों को बलात्कारी बता दिया, बाबाओं को साधुओं को कहा कि भीख मांगो, चोले पहनने को बोलती है लंबे कुर्ते। तो क्या देवा ठाकुर बकरी का बच्चा है कि बांध के ले जाएगा, कोई बोलेगी नहीं, जवाब उचित मिलेगा कोई भी हो। आपने जिक्र किया कि उन्होंने आरएसएस को कटघरे में खड़ा कर दिया, कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर दिया, सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, बीजेपी को तो आपको दिक्कत क्या करने दूं? आप तो एक साध्वी हैं। अच्छा, साध्वी की तरह रोटी खा के सो जाऊं? जी है, देश के लिए बोलूं नहीं? जी। तुम्हारा काम क्या है? तो फिर आप पार्टी ज्वाइन कर लो। पार्टी ज्वाइन करे तभी राष्ट्र के लिए बोला जाए। जी। धारा 317, राम मंदिर, गायें, भगवा, देश, सनातन, राष्ट्र, सब जाएं। केवल राजनीति पद के लिए, महत्वाकांक्षा के लिए, चुनाव लड़ने के लिए बोले, या केवल जो अपने पति का नहीं पता जिस औरत को, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, कहीं है कि वो मग्गड़ 2-3 पी के सो जाए, औरत परेशान होकर भ्रमित होकर टाइम पास करने के लिए अगर किसी भीड़ का सहारा ले ले कुछ औरतें, तो क्या उनकी सुनते रहे? कोई बोले नहीं? नपुंसक नहीं है जी। ऐसा क्या लगता, उसने ऐसा क्या बोल दिया हमारे सामने जो अभी तक ऐसा कोई खुल के कोई ऐसा बात नहीं, लेकिन आपकी तरफ से जरूर एक आई है कि उनको समलैंगिक बताया गया है मोदी जी के पास, इस टाइप से तमाम आरोप जो बिना आधार के, बिना तथ्य के, बिना सबूत के, बिना सच के, बिना प्रैक्टिकल के। साध्वी देवा ठाकुर कभी कोई बयानबाजी किया नहीं करती और जो बोलती है, मेरा रिकॉर्ड है, मेरा इतिहास है, उस पर मैं अड़िग भी रहती हूँ। जो कह दिया उसमें करने में विश्वास रखती हूँ। दूसरी बात, इतना ही नहीं, समलैंगिक तक कह दिया। विधानसभा लोकसभा में बैठी हुई मातृशक्ति को, जिसमें कि गवर्नमेंट सीट आरक्षित करती है, उनको नचनिया बता दिया। तो देवा ठाकुर चुप रहे। मैं हरियाणा की, मैं भी बेटी हूँ। अगर वो जातिवाद फैला सकती है ना, तो मैं समाजवाद भी फैला सकती हूँ। आपने भी तो बोला है कि आपने ठाकुरों को चैलेंज किया। किसने दिया? आपने। किस? आपने कहा है कि नाथ समुदाय को, नाथ समाज को जो है टारगेट किया है, राजपूत समाज को टारगेट किया है। हाँ, बेसिकली उन्होंने कहा तुम महलों में रहती हो, महारानी की तरह रहती हो, ठाकुर हो, फलाना हो। तो ये मेरा कसूर नहीं है। मुझे गर्व है, मेरा सौभाग्य है कि मैं ठाकुर परिवार में मेरा जन्म हुआ। मैं बाद में साधु हुई, अलग बात है। और ऐसे समाज ने, जिसने कुर्बानियां देने में, लड़ाई लड़ने में, इतिहास के किसी भी ऊंचे पटल पे, चाहे वो जाट हुए, चाहे राजपूत हुए, सेनाएं भी सोचती हैं कि हम लें
और जवान सरहद पर शहादत देने में गर्व महसूस करती हैं, और हमारी माताएं अपने बच्चों को भेजकर फक्र महसूस करती हैं कि हमारे बेटे देश को समर्पित हुए। तो ऐसे समाज को कोई लेडी जो सिर्फ जातिवाद फैलाने में विश्वास रखती हो, तो मैं जवाब दूंगी और बहुत अच्छा जवाब दूंगी। देवा जी, जब मैंने दोनों वीडियो का एनालिसिस किया तो आपकी वीडियो से ऐसा लगता है कि आप व्यक्तिगत से इसको सामूहिक बनाने का प्रयास कर रहे हो, आप राजपूत समाज का सहारा लेने का प्रयास कर रहे हो, आप पूरे नाथ समाज को जो है भड़काने का प्रयास कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप पत्रकार महोदय जी बुरा नहीं मानिएगा, आपका एक्सपीरियंस शायद थोड़ा कम है जी। मैं कभी भी समाज को और सामाजिक चीज़ों को मुद्दा नहीं बनाती। मैं बिल्कुल डायरेक्ट और ठीक निशाने पर, मछली की आंख पे निशाना रख के बोलती हूँ। मैंने किसी महिला का नाम नहीं लिया, मैं ना जानती हूँ उसको, और किस को फेमस करूँ ये मैं 2 बार बोल चुकी हूँ। और आज भी करबद्ध प्रार्थना करती हूँ मैं कि अपना घर, अपना पति, संस्कार, संस्कृति चलाएं। उस एक महिला का ऐसा वीडियो आया हमारे सामने, वो कहती है कि देश के अंदर सेक्स फ्री कर दो। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि महिला आयोग कहाँ है, देश के हिंदू संगठन कहाँ है, देश के तमाम आयोग जो संस्कृति और देश की मर्यादा बचाने का काम करते हैं, वो कहाँ पे हैं कि उस वीडियो के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। वो इस कंट्री को सेक्स फ्री करना चाहती है और वो महिला संस्कारों की बात करती है। मुझे मेरे देश का कानून इजाज़त देता है कि मैं कौन से कपड़े पहनूं, कौन सा खाना खाऊं, कैसे जीऊं। वो मेरी आज़ादी छीनने वाली होती कौन है? पूछना चाहती हूँ ना, कौन है? और मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है किसी भी सड़क छाप औरत को जवाब दूं। वो तो कह रही है कि हमने तो किसानों को भी न्याय दिलवा दिया है, टोल ये करवा दिया है। खटखट टोल पे जूते मार के भगाया गया, जेजेपी से जूते मार के भगाया गया, कई पंचायतों से जूते मार के भगाया गया, व्यक्तिगत रूप से 2-4 नेता। अब तुम्हें क्या, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, समझदार हैं बहन जी, अपना घर संभालिए। मैं तो ये चाहती हूँ आप सफ़ेद कपड़ों में ना आए, सदा सौभाग्यवती रहें। और आप बार बार कह रही थी कि मोदी औरत है। देखिए, किसी भी औरत को ये राइट नहीं है कि मोदी जी को औरत बोले। क्या किसी ने उनसे शारीरिक संबंध बनाए थे जो सर्टिफिकेट बांटती फिर रही हैं कि मोदी जी औरत है या आदमी है, या समलैंगिकता का? आप इन गंदी चीज़ों पे ध्यान मत दें, आप अपनी गृहस्थी सेट करें, वो ज़्यादा अच्छा है। और रही आप कहती हैं पति बदलने की मुझे ज़रूरत नहीं है, वो आपका व्यक्तिगत इंटरेस्ट हो सकता है, मुझे नहीं पता, इस बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है मेरी। एक बात और आपने कही साथ साथ में कि नहीं मैं तो अपने पति के साथ सोती या जागती हैं। देखो, ये मेरा भी विषय नहीं, मैं तो साधु हूँ। तीसरा एक और चीज़ आपने कभी कभी कही, हम तो संतुष्ट हैं, घर में रहते हैं, ठाठ से रहते हैं, सबका अपना अपना कार्य है। और मुझे नहीं लगता कि सड़क पर घूमकर मेरी ज़रूरत है। मैं समाज के लिए काम जो कर पाती हूँ करती हूँ। ना तो मैं नेता हूँ, ना समाज से हूँ, सेवी हूँ, ना ही किसी ऐसे कार्य की मुझे टीआरपी चाहिए, ना ही मुझे किसी सस्ते माइक की ज़रूरत है। मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हूँ और मैं करती रहूँगी, और मैं ऐसे समाज की बेटी हूँ, मुझे गर्व है इस बात पे। संत समाज से आप आते हैं और जिस प्रकार का आरोप आपने लगाया है कि किसी बीमारी से भी वो ग्रसित हैं, मैंने उसकी बात नहीं की। तो और ना मैं संत समाज का जो एक उद्देश्य रहा है समाज को जोड़ना, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने वाला काम है। मेरे को कोई बोले ना रोगी है, भोगी है। रोगी क्या होता है? जो किसी बीमारी से पीड़ित हो, और उसको उसी भाषा में रोगी मतलब बीमारी से ग्रस्त भी कहा जा सकता है। ये तो जवाब है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही उचित जवाब है जी। तो साथियों, ये थे पूरे कल वाले मामले की पड़ताल, जिसमें उचाना हल्के से एक सिक्किम शोकंद के नाम से एक महिला का वीडियो आता है, जिसमें वो कई तरह के सवाल और कई तरह के आरोप जो है साध्वी देवा ठाकुर पर लगाती हुई दिखाई दी। तो उसी की जांच पड़ताल करने के लिए आखिर क्या क्या सवाल, क्या क्या आरोप प्रत्यारोप उनके द्वारा जो किए गए हैं, उसका जवाब लेने के लिए आज हम साध्वी जी के पास आए थे। और उन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ जो है इस पूरी बातचीत के अंदर, साध्वी जी, आपका जो एक बिंदु मेरे को लगा, वो सबसे बड़ा ये लगा कि आप राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी रखती हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि हम भी अनाज खाते हैं, हम भी आवाज़ उठाएंगे समाज में जो समस्या हो रही है समाज के अंदर। अभी हरियाणा प्रदेश के अंदर NCRB की रिपोर्ट आई है कि 27% जो है महिला उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं।
बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। इस प्रकार की जो रचनात्मक जो आवाज़ है वो साध्वी जी के द्वारा मेरे को नहीं लगता कि कभी उठाई गई है। आपकी जानकारी दुरुस्त नहीं है पत्रकार महोदय। जी इस देश में विकास के कार्य भी बहुत हुए हैं, जी उनको भी मद्देनजर रखिए। जी इस देश में बहुत सारी व्यवस्था सुधरी है, उसकी भी बात कर लीजिए। यहाँ तो साधुओं को आतंकवादी कहते थे इसी देश के अंदर। जी अब अगर मुद्दे और विकास की मैं बात करूं तो लंबी लिस्ट हो जाएगी, आपका कैमरा उसको कवर नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी ईमानदार हैं, जी उनके ऊपर भी कोई दाग नहीं है। लोगों को कभी कभी क्या है, सहज प्रेम से और बिना मांगे मिली हुई चीज़ें पचती नहीं है बस। जी दूसरा जो है, किसानों की एक बड़ी समस्या जो है प्रदेश के अंदर रहती है कि टाइम पे जो है खाद नहीं मिल पाता, दवाई नहीं मिल पाती, और जो लागत मूल्य जो है किसान को वो भी उसको उचित समय पर नहीं मिल पाता। जिस पार्टी का पक्ष आप रख रहे हैं उस पार्टी ने तो 2022 में जो है किसानों की आमदनी को दोगुना करने की बात की थी। मैंने सड़क की, तालाब के मुद्दों की बात की, ये भी तो बीजेपी सरकार को की हो गई जी या कांग्रेस सरकार से की है, जी इसी से की है ना, तो वो भी तो मद्देनजर रखिए आप। दूसरी बात, किसान आंदोलन में मैंने सपोर्ट किया, अभी भी करती हूँ किसानों को। किसानों के साथ आप? मैं किसानों के साथ ही हूँ, रहूंगी। मैं किसान की बेटी हूँ, अन्न खाती हूँ। मेरे यहाँ पिज्ज़ा बर्गर थोड़ी आता है। मैं गांव में रहती हूँ, देहात में रहती हूँ, मुझे पता है किसान की इनकम का। या जो बकवास कर रहे हैं किसान होने के नाम पे कुछ लोग, उनको केवल बीजेपी का विरोध करना है, उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ मैं। जी तो साथियों, इस पूरे प्रकरण के बारे में कल का जो ये वीडियो जो है, हालांकि ये सब सोशल मीडिया के दौर में हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई भी घर पे बैठ के या कहीं पर भी बैठ के लाइव आकर के अपने विचार रख देता है। तो इस पूरे प्रकरण के बारे में, इस पूरे मामले के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।